हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। हम लोग आपसे जो है ऑब्व्यूज टॉपिक की जो है चर्चा कर रहे थे और इसके पहले जो है हमने ऑब्व्यू के बारे में आपसे बहुत ही छोटी छोटी बातें की थी जो कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है आज का जो टॉपिक है वो ये है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, ऑब्व्यूहों के प्रकार। ठीक है, और यह जो है ऑब्व्यूहों के प्रकार की हम बात करें तो यह जो है कौन से ऑर्डर के लिए है, यम क्रॉस यन के लिए, जहाँ पे यम आपकी क्या है, पंक्तियों को दिखाता है और यन क्या है, स्तंभों की संख्या को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो है एक फिगर यहाँ पर बना दिया है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको अभी यहाँ पे बनाता तो बहुत जो है टाइम ले लेता। तो इसीलिए मैंने इसको पहले यहाँ पे बना दिया और उसके बाद मैं आपको इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें जो है ऑब्व्यू के प्रकार की, तो आप देखिए यम इंटू यन ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने जो है अलग अलग जो है क्या नाम है, यम और यन को डिफाइन करके जो है ऑब्व्यूहों को आपको बताया है। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, मैंने आपसे जो है पहले भी कहा था कि अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, आप अगर जो है कल्पना कर पाते हैं, तो आपके लिए जो है ये टॉपिक बड़ा ही आसान लगेगा। क्योंकि अब जो है मैं बारी बारी से इनको जो है लिखवाता, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद जो है मैं आपको पूरा कॉपी 5 पन्ने 6 पन्ने भरवा देता, कोई मतलब नहीं था। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि हमको चीजें क्या हो, समझ में आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर यम इंटू यन कोड की ऑब्व्यू है। यहाँ पे पहला है कि यम बराबर 1। तो यम बराबर 1 का मतलब आप समझ गए कि ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। कितनी पंक्ति हो, एक पंक्ति हो। अब आप जरा सोचिए, आप इमेजिन करिए कि ऐसा जो है आपको ऑब्व्यू के बारे में बताना है जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो अगर एक पंक्ति आप जो है खड़ा कर देंगे बच्चों को, मान लीजिए एक पंक्ति में बच्चों को आपने खड़ा कर दिया, तो केवल जो है एक पंक्ति है और स्तंभ तो आपके जो है कई हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप जो है उसको चित्र के द्वारा दिखाना चाहेंगे तो आपको जो है इस प्रकार से जो है क्या नाम है, ऑब्व्यू का चित्र जो है दिखाई पड़ेगा, जिसमें कितनी पंक्ति हैं, केवल एक पंक्ति है। तो ये जो है यम बराबर 1, तो इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने आपको जो है यहाँ पर लिख भी दिया है कि ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति ऑब्व्यू कहते हैं या रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो आई होप जो है आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है n बराबर 1 के लिए, यानी अब जो है क्या बात कर रहे हैं कि ऐसा जो है ऑब्व्यू जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तो अगर एक स्तंभ आएगा तो आपको जो है इस तरीके से जो है स्तंभ ऑब्व्यू जो है दिखाई पड़ेगा। अगर आप जो है इमेजिन करिए केवल एक जो है स्तंभ है, तो एक स्तंभ की बात करेंगे तो आपको जो इमेज बनेगा कुछ इस प्रकार से इमेज जो है बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है स्तंभ ऑब्व्यू कहते हैं। नेक्स्ट है कि यम इज ग्रेटर देन यन, यानी कि यम की जो संख्या है वो यन से ज्यादा है। तो यम क्या है, यम आपका स्तंभ है, यानी स्तंभों की संख्या जो है किससे ज्यादा, सॉरी पंक्तियों की संख्या किससे ज्यादा है, स्तंभ से ज्यादा है। यम आपका पंक्ति है, यन आपका स्तंभ है, तो पंक्तियों की संख्या ज्यादा है किससे, स्तंभों से। तो अब आपको जो है यानी उसमें जो है आपकी पंक्तियां स्तंभ है लेकिन वो जो है कुछ कम है। तो अगर आपको एक ऐसे ऑब्व्यू की संरचना देने के लिए बोल दिया जाएगा जिसमें पंक्तियां ज्यादा हों, तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है एक ऑब्व्यू बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसमें पंक्तियों की संख्या तो ज्यादा है लेकिन स्तंभों की संख्या क्या है, कम है। आप इसको जो है खुद से जो है बनाने का प्रयास करिएगा तो आपको जो भी ऑब्व्यू प्राप्त होगा वह जो है ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू प्राप्त होगा। यानी ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू किसे कहते हैं या वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, ज्यादा हो। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर जो है ऑब्व्यू कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है कि यम इज लेस देन यन, यानी अब इसमें जो है स्तंभों की संख्या ज्यादा है, पंक्तियों की संख्या क्या है, कम है। तो स्तंभों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो आपको जो ऑब्व्यू की संरचना मिलेगी वह जो है आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की आपको एक संरचना प्राप्त होगी। यानी ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो,
या स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। और आपका जो लास्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका क्या है? ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और ये है आपका जो है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि यम बराबर यन, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो। यानी अभी हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो है जिसमें केवल एक पंक्ति हो तो वह जो है आपका हो जाएगा पंक्ति आव्यूह, जिसमें एक स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह, जिसमें जो है पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो स्तंभों की संख्या कम हो वह जो है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, और जिसमें जो है आपकी स्तंभों की संख्या ज्यादा हो पंक्तियों की संख्या कम हो वह आपका क्षैतिज आव्यूह होगा। और जो लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है हम लोग इसके और भी प्रकार हैं जो कि हमको पढ़ना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप जो है मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो जिस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग जो है क्या नाम है इसको कायदे से पढ़िए समझिए, और जो हमारा ये चैनल है इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आई होप जो है आपको इतना चीजें क्लियर हुई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रकार। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या क्या प्रकार होते हैं उनको जो है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ये जो है आपका पार्ट 1 है, ये क्या है? पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या करेंगे और डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस हमारे जो है बहुत ही हेल्पफुल हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चर्चा आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच।